जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे श्री सपोर्ट चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपको बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप अपना कैरियर एग्रीकल्चर फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बीएससी इन एग्रीकल्चर द बेस्ट कोर्स होगा। बीएससी इन एग्रीकल्चर एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन होती है 4 इयर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएससी इन एग्रीकल्चर। चलिए दोस्त, हम आपको बताते हैं बीएससी इन एग्रीकल्चर की एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप बीएससी इन एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए विथ पीसीबी स्ट्रीम या पीसीएम स्ट्रीम से होना चाहिए। अगर आपने अपना 12th में किसी आर्ट या कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट किए हैं तो आप बीएससी इन एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। ये है सम एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया फॉर बीएससी इन एग्रीकल्चर। एडमिशन प्रोसेस। चलिए दोस्त, हम आपको बताते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बीएससी इन एग्रीकल्चर में आपका 3 तरह से एडमिशन होता है। एक मेरिट बेस भी होता है और दूसरा डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में, और तीसरा होता है अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी इन एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। सम इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम। चलिए दोस्त, हम आपको बताते हैं बीएससी इन एग्रीकल्चर के लिए टॉप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन, जिसे ICAR AIEE बोला जाता है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसे BCECE बोला जाता है। केरला इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसे KEAM बोला जाता है। ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जिसे OUAT बोला जाता है। मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जिसे MPPAT कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट यूपी कैटेट, जिसे उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। ये है सम एंट्रेंस एग्जाम फॉर बीएससी इन एग्रीकल्चर के लिए। इनमें से आप किसी भी एक एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई करके आप चाहे तो किसी भी एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी इन एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। सिलेबस ऑफ बीएससी इन एग्रीकल्चर। चलिए दोस्त, हम आपको बताते हैं बीएससी इन एग्रीकल्चर के कुछ सब्जेक्ट के बारे में, जैसे फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, फंडामेंटल ऑफ प्लांट, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बीएससी इन एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है। टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया। चलिए दोस्त, हम आपको बताते हैं इंडिया के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बारे में। जो फर्स्ट रैंक पर आता है ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो करनाल में है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ICAR इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ईटानगर। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर MP, जिसे शॉर्ट फॉर्म में JNKVB बोला जाता है। ये है इंडिया के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चलिए दोस्त, हम आपको बताते हैं टॉप गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीएससी इन एग्रीकल्चर। बीएससी इन एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है इन गवर्नमेंट जॉब में। जैसे आप एक फॉरेस्ट ऑफिसर भी बन सकते हैं, लैब असिस्टेंट्स बन सकते हैं, एग्रीकल्चर जूनियर इंजीनियर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ये सबसे बड़ी जॉब होती है जिसे ADO भी बोला जाता है एग्रीकल्चर फील्ड में। ये है टॉप गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीएससी इन एग्रीकल्चर। बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बीएससी इन एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, जैसे आप सिविल सर्विसेज एग्जाम UPSC को भी दे सकते हैं। आप एक एग्रीकल्चर इंजीनियर भी बन सकते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का भी जॉब कर सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी बन सकते हैं एंड लैंडस्केपिंग मैनेजर भी एंड क्रॉप ट्रायल ऑफिसर भी आप बीएससी इन एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद बन सकते हैं। ये है सम बेनिफिट्स डूइंग बीएससी इन एग्रीकल्चर। इनके अलावा भी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं बीएससी इन एग्रीकल्चर करने के। बीएससी इन एग्रीकल्चर अपने आप में एक टॉप लेवल का कोर्स है। आप इस कोर्स को करते हैं तो आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज होती है इन गवर्नमेंट जॉब में। कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आप इस कोर्स के करने के बाद भी जॉब कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्त आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस रह जाता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी जरूर बजाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।